सवाना की गहरी नींद टूटती है और नींद टूटते ही जैसे ही उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है तो वह एकदम से बिस्तर छोड़ देती है, अपने कपड़े संभालती है क्योंकि उस समय सुबह के 4:30 बज चुके होते हैं और वह तुरंत अपने रूम का दरवाजा खोलकर बाहर तेज कदमों से अदिति के रूम की तरफ जाती है और रूम पर पहुंचकर उसकी बेल बजाती है। दरवाजा भी खटखटाती है। जब काफी देर तक वह दरवाजा खटखटाती है और रूम की बेल बजाती है, उसके बाद आंखें मलते हुए अदिति दरवाजा खोलती है और आंखें मलते हुए दरवाजा खोलने के बाद जैसे ही वह पीछे मुड़कर अपने कपड़े उठाने के लिए जाती है तो उसकी निगाह बेड पर सोए हुए शख्स के चेहरे पर जाती है और उसके बाद वह एकदम हैरान हो जाती है, सन्न हो जाती है, परेशान हो जाती है और उसका शरीर एकदम से जड़वत हो जाता है, जैसे कि शरीर में काटो तो खून नहीं। दोस्तों, वह बेड पर सोया शख्स कोई और नहीं होता है बल्कि वह अदिति का पापा होता है। दोस्तों, आगे क्या होता है जानते हैं इस वीडियो में और यह जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहना। दोस्तों, आज की सच्ची घटना महाराष्ट्र के मुंबई शहर की है, जहां पर एक परिवार होता है। परिवार में केशव होता है, केशव की पत्नी उमा होती है और इन दोनों की एक बेटी अदिति होती है। केशव की उम्र लगभग 43 साल होती है, उमा की उम्र लगभग 42 साल होती है और अदिति की उम्र लगभग 20 साल होती है। दोस्तों, अदिति अपने माता पिता की इकलौती बेटी होती है, इसलिए माता पिता दोनों ही अदिति पर बहुत लाड़ लड़ाते हैं, उसको किसी भी तरह की सुविधा से वंचित नहीं रखते। वह जो भी मांगती है समय से पहले उसको ला कर दिया जाता है और दोनों ही इसका बहुत ख्याल रखते हैं। अदिति भी अपनी मम्मी पापा से बेहद प्यार करती है क्योंकि अदिति की मम्मी बिल्कुल उसकी सहेली की तरह होती है। दोनों के बीच में हर तरह की बात होती है, किसी तरह की कोई बात का छिपाव नहीं होता है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब होती हैं। दोस्तों, कोरोना के दौरान उमा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वह कोरोना के चंगुल में फंस जाती है और उसका इलाज बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में किया जाता है, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिलती और इलाज के दौरान अदिति की मम्मी उमा दम तोड़ देती है और अब अदिति असहाय रह जाती है, अकेली रह जाती है। अब उसके परिवार में केवल 2 ही शख्स रह जाते हैं, अदिति और उसका पापा केशव। केशव पेशे से इंजीनियर होता है, बहुत अच्छी कमाई होती है, घर में किसी चीज की किसी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं होती, लेकिन अदिति बहुत सदमे में होती है और वह अपनी मम्मी के गम को भुला नहीं पाती है। केशव काफी प्रयास करता है कि वह इस सदमे से बाहर आ जाए, लेकिन इसी तरह उसको लगभग 1.5-2 साल का समय हो जाता है और अदिति उस सदमे से उबर नहीं पाती है। अदिति की एक सहेली होती है, एक मित्र होती है सवाना, जिसकी उम्र होती है लगभग 21 साल के आसपास। उसका पिता भी इंजीनियर होता है और सवाना का पिता और अदिति का पिता दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। दोनों की अच्छी सैलरी होती है, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। सवाना भी एक घूमने फिरने वाली मौज मस्ती करने वाली लड़की होती है, उस पर घर में किसी तरह की रोक टोक नहीं होती है। वह लेट नाइट पार्टियों में जाती है, अच्छे से अच्छा और महंगे से महंगे होटलों में खाना खाती है, रात गुजारती है और अच्छे अच्छे पहनावे की शौकीन होती है। दोस्तों, एक दिन रविवार का दिन होता है, केशव की छुट्टी होती है और सवाना अदिति से मिलने के लिए घर पर आती है। तब केशव सवाना से कहता है कि देखो 1.5-2 साल हो चुके हैं और अदिति अभी तक सदमे की हालत में है। यह न कुछ बोलती है और न कहीं घूमने जाती है। यह हर समय न जाने क्या सोचती रहती है, किन ख्यालों में गुम रहती है। इसलिए आज से तुम थोड़ी सी इसकी जिम्मेदारी ले लो और इसको घर से बाहर ले जाया करो, घुमाया फिराया करो। इसका मन थोड़ा बहल जाएगा, इसका थोड़ा मूड ठीक होगा और इसका सोच विचार थोड़ा बदल जाएगा, जिससे यह अच्छी तरह से रहना शुरू कर देगी, क्योंकि उसके बाद इसकी शादी भी तो होनी है और अगर यह इसी तरह सदमे में रहेगी तो फिर आगे इसका जीवन कैसे चलेगा।
सवाना केशव को आश्वासन देती है कि अंकल जी आप बिल्कुल चिंता न करो, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी और मैं आज से ही इसको अपने साथ बाहर ले जाऊंगी, घुमाऊंगी फिराऊंगी, इसको बिल्कुल मैं सदमे में नहीं रहने दूंगी, इसको उदास नहीं रहने दूंगी। आज से यह जिम्मेदारी आपने मुझे दी है। दोस्तों, केशव के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, उसके पास अकूत संपत्ति होती है और उसकी बीवी को खत्म होने के बाद यानी उमा को खत्म होने के बाद लगभग 3 से 4 महीने वह थोड़ा परेशान रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। वह अपना समय बिता लेता है, रात को होटल में भी चला जाता है, लेट नाइट पार्टी भी करता है और अनेक तरह से मौज मस्ती करता है। उसको किसी भी तरह का कोई गम नहीं होता है, लेकिन उसके लिए जो चिंता का विषय होता है वह होती है अदिति, क्योंकि अदिति सदमे से उबर नहीं पा रही होती है। दोस्तों, 3-4 दिन का समय गुजर जाता है और एक दिन शाम को सवाना अदिति के पास आती है अपनी गाड़ी लेकर। एक चमचमाती गाड़ी उसके पास होती है और अदिति से कहती है कि अदिति तैयार हो जाओ, आज हमें बाहर जाना है, होटल में जाना है, लेट नाइट पार्टी अटेंड करनी है और मौज मस्ती करनी है। दोस्तों, अदिति को वह अच्छे से तैयार करती है। उसके बाद अदिति को अपनी गाड़ी में बैठाकर एक महंगे 5 स्टार होटल में ले जाती है, जहां पर लेट नाइट पार्टी होती है और वहां पर पार्टी के दौरान शख्स अपनी पार्टनर चुनता है और पार्टनर के साथ अपने बुक किए गए रूम में रात गुजारता है। सवाना अदिति को लेकर रात के लगभग 9:30-10 बजे का समय होता है और उस होटल में पहुंच जाती है जहां पर उनकी लेट नाइट पार्टी अरेंज होती है। दोस्तों, वहां पर पार्टी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और अदिति और सवाना दोनों पार्टी में शामिल हो जाते हैं। पार्टी के दौरान सभी खाते हैं, पीते हैं और मौज मस्ती करते हैं और सभी के मुंह पर एक मास्क लगा होता है, मुखौटा पहना होता है, इसलिए वहां पर कोई एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाता है। कभी लाइटें अलग अलग रंगों की जलती हैं, कभी अंधेरा हो जाता है और म्यूजिक बड़ी ही तेज आवाज में चल रहा होता है, शोरगुल अच्छा होता है। आज अदिति काफी दिनों के बाद घर से निकली होती है, इसलिए आज वह बेहद खुश होती है। वह भी पूरी तरह से एंजॉय कर रही होती है, मस्ती कर रही होती है। उसने भी ड्रिंक ली होती है और जितने भी पार्टी में लोग होते हैं सभी अपनी अपनी ड्रिंक खत्म कर रहे होते हैं और सभी अच्छी तरह से मौज मस्ती कर रहे होते हैं। पार्टी का आनंद उठाते हुए रात के लगभग 12 बज जाते हैं और 12 बजे के बाद लाइट ऑफ हो जाती है और सभी अपनी पार्टनर को लेकर अपने अपने रूमों में चले जाते हैं। सब अपने अपने कमरे में पार्टनर के साथ पहुंच जाते हैं, अपने बिस्तर में दोनों एक साथ सो जाते हैं और उसके बाद नशे की हालत में न जाने कितने बार पूरी रात में जिस्मानी ताल्लुकात बनाते हैं। दोस्तों, इसी तरह सब जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के बाद बेसुध होकर सो जाते हैं और जैसे ही सुबह के समय होता है अचानक से सुहाना की आंख खुलती है। आंख खुलते ही उसकी नज़र घड़ी पर जाती है तो देखती है कि सुबह के 4:30 बज चुके हैं। उसे ख्याल आता है कि वापस घर भी पहुंचना था, लेकिन अभी तो हम लेट हो गए। वह तुरंत से अपने कपड़े उठाती है, पहनती है, उसके बाद अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर तेज कदमों से अदिति के रूम की तरफ जाती है। उसकी डोरबेल बजाती है, दरवाज़ा खटखटाती भी है और काफ़ी खटखटाने के बाद अंदर से आंखें मलते हुए अदिति आती है, दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद वह पूछती है कि क्या हुआ। तभी सुहाना कहती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें घर के लिए निकलना है। और जैसे ही अपने कपड़े लेने के लिए अदिति पीछे मुड़ती है और बेड से अपने कपड़े उठाने लगती है, तभी बेड पर सोए हुए शख्स के चेहरे पर उसकी निगाह जाती है और जैसे ही वह देखती है वह सन्न रह जाती है, हैरान रह जाती है। उसका शरीर एकदम से जड़ हो जाता है, मानो शरीर में काटो तो खून नहीं, क्योंकि बेड पर सोया हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका पापा था। और उन दोनों की आवाज़ें सुनकर उसकी भी आंख खुल चुकी होती हैं। केशव जाग चुका होता है और केशव जब अपने सामने खड़ी हुई अपनी बेटी को देखता है तो वह भी पानी पानी हो जाता है, वह शर्मिंदा हो जाता है, उसकी नज़रें गड़ जाती हैं। वह खुद को बहुत ही गिरा हुआ इंसान समझता है और वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगता है।
उसके बाद केशव भी बेड से उठता है, कपड़े पहनता है और रूम से बाहर निकल जाता है। और जब केशव घर वापस आता है, उसकी बेटी अदिति आती है और साथ में सुहाना आती है, तो एक दूसरे से निगाह नहीं मिला पाते हैं। आज उन्होंने रिश्तों को कलंकित जो कर दिया था। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।